किसी भी डिजाइन को फाइनल करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि उसके अंदर आरजीबी बिटमैप है कि नहीं है। अगर है तो उसे हम CMYK में कन्वर्ट जरूर कर लें। हमारे पास ये डिजाइन है और इसमें इस वक्त 3 पेजेस हैं जिसमें पिक्चरें पड़ी हैं, और उसमें आरजीबी है कि नहीं ये पता करने के लिए आप फाइल में जाइए और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज के अंदर आप अगर देखें तो आपको सारी सूचना मिलती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं, कलर, प्रोफाइल, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, कितने कर्व्स पड़े हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, एलिप्स कितने हैं, गाइडलाइंस कितनी है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कौन कौन से फॉन्ट्स हैं, वो सारी सूचनाएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। अब यहां बिटमैप ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको दिखेगा कि हमारे पास आरजीबी कितने हैं। आरजीबी यहां पे 1 2 3 4 आरजीबी पिक्चरें पड़ी हैं जिसे हमें CMYK में कन्वर्ट करना है। फिल और आउटलाइन हम पहले ही सीख चुके हैं, तो उसको अब देखेंगे कैसे करना है। ओके करेंगे। अब हमें सूचना मिल गई कि इसमें आरजीबी तो पड़े हैं, पर कहां पड़े हैं ये जानना के लिए हमें अब देखना है, एडिट में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड ऑब्जेक्ट, बिगिन ए न्यू सर्च। हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम चाहें ट्रांसपेरेंसी, एलिप्स, रेक्टेंगल, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कोई फॉन्ट, वो भी चाहे तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी हम बिटमैप को ढूंढना चाहते हैं, तो यहां यह बिटमैप वाले सेक्शन में आइएगा, अदर्स में सिर्फ बिटमैप के आगे चेक लगा दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिएगा। स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज फॉर बिटमैप। अब हमें बताना है कि बिटमैप हमें किस तरह का चाहिए। हम बिटमैप टाइप में आएंगे और यहां पे आरजीबी पे ओके कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कोई और बिटमैप ढूंढना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हम आरजीबी ओके कर रहे हैं। ओके, यहां पे सब चीज सेटिस्फाई हो गई, हमने सेट कर दिया। ये बता रहा है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, व्हाट टू फाइंड, हमने कहा नेक्स्ट। बार बार इसी तरह से अगर आरजीबी ही ढूंढना है तो आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। सेव, आप एक कहीं पर भी अपनी एक फाइल बना सकते हैं, जैसे हमने कहा RGB फाइंड, और इसे हम सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी RGB फाइंड के नाम से फाइल सेव हो गई। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लोड करेंगे और काम कर लेंगे। अब फिनिश करेंगे। ये देखिए उसने हमें ढूंढना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये रिप्लेस नहीं करेगा, ये काम हमें ही करना पड़ेगा। अब ये पिक्चर उसने सेलेक्ट करके हमें दे दी जो RGB है। हम क्या करेंगे, बिटमैप में जाएंगे और एक तरीका यह है कि कन्वर्ट टू बिटमैप कर दें, लेकिन नहीं, यहां से ना करें। बिटमैप में जाके आप मोड में जाके इसका मोड जो है CMYK कर दें। इससे इसके कलर जो है मेंटेन रहते हैं। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। यहां पे इसका काम कंप्लीट हो गया है। हम फिनिश ऑब्जेक्ट करके अब करेंगे फाइंड नेक्स्ट। द डॉक्यूमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग। इस पेज पे अब इसको कोई RGB नहीं है, तो जैसे हमने ग्राफिक के लिए किया था, हम सेकंड पेज पे जाएंगे। अब यहां पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए हमें पिक्चर मिल गई, ये RGB है। ये अपने आप पावर क्लिप में भी पिक्चर पड़ी हो तो उसे ढूंढ के ले आता है और हमको भी पावर क्लिप के अंदर ले जाएगा। ये देखिए हम पावर क्लिप में है, बिटमैप, मोड, CMYK। अब हम फिर कहेंगे फाइंड नेक्स्ट। अगली पिक्चर पे हमें ले गया है, लेकिन हम इस वक्त उसके अंदर नहीं है बल्कि बाहर से ही मिल रही है हमें। हम फाइंड प्रीवियस करके उस पे जा सकते हैं या फाइंड नेक्स्ट करके ऐसे जा सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, बिटमैप, मोड और CMYK। अब हम फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। इस पेज पे फिर से सारे ऑब्जेक्ट RGB कंप्लीटेड हो गए। फिनिश करेंगे, थर्ड पेज पे जाएंगे और फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए ये पिक्चर हमें फिर से मिल गई। ये पिक्चर इस वक्त थर्ड पेज की है, तो बिटमैप, मोड, CMYK, फिनिश एडिटिंग। देखिए अब तीसरे पेज पे हम आ गए। अब हम पेज 1 पे आ जाते हैं और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम ओके कर देते हैं। अब फिर से हम फाइंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाके बिटमैप सेक्शन के अंदर देखेंगे तो सारी की सारी CMYK हो गई। अब कोई भी RGB हमारी नहीं रही। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करिए और RGB ढूंढ ढूंढ के उसे बदल सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम एक बार वापस चले जाते हैं
और अब हम देखेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोड कैसे करते हैं, फाइंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं कि हमारे पास बिटमैप आरजीबी हमारे वापस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए यहीं पे ही आता है लोड ए सर्च फ्रॉम डिस्क। अब आप इसे लोड कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अब बताइए कि वो फाइल कहां पे है। हमने वो फाइल डेस्कटॉप पे रखी थी आरजीबी फाइंड के नाम से। आप इसको कहीं पर भी अपने फोल्डर बना के रख सकते हैं। ओपन कर लीजिए। अब आपको वो फाइल को जो डिफाइन कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं है, फिनिश। देखिए वही काम फिर से अब आप ढूंढते रहिए और बिटमैप में जाके मोड से उसको CMY के कलर करते रहिए। कभी कभी रेजोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी का होता है या बहुत डाउन क्वालिटी का होता है। अब ये 388 बाई 350 है, आप इसका रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं सपोज 300 बोथ, तो बिटमैप में जाइए। अब की बार आप इसे रीसैंपल कर दीजिए। एक बार तो आपने मोड बदला, दूसरी बार रीसैंपल, और यहां पे आप आइडेंटिकल वैल्यूज को ऑन करके 300 एंड 300 देखिए अपने आप दूसरा हो गया, ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल्स छोटी हो जाएगी, जो मेन फाइल है उसका साइज छोटा रहेगा और आपका काम भी फास्ट रहेगा, क्योंकि 300 dpi एनफ है आउटपुट के लिए। तो इस तरह से आप फाइंड नेक्स्ट करते जाइएगा और बाकी चीजें भी एडिट करते रहिएगा। अगर रीसैंपल भी करना है साथ साथ, तो एक बार मोड बदल के CMY के, दूसरी बार रीसैंपल में जाके इस तरह से उसका जो भी DPI डालना है वो डाल लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी पिक्चर को RGB फ्री करके ही इसकी आउटपुट की तैयारी कीजिएगा।